जय हिंद। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक से जो है इंग्लिश का निर्माण हुआ है। यदि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश समझो ना पढ़ें, इसीलिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। और इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में यूँ कह सकते हैं बोलचाल की भाग। बोलचाल की भाग, जो भी हम कुछ बोलते हैं उनको विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। परिभाषा हिंदी में इस प्रकार है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में जो है बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर समझते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। जितने भी वर्ड है उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कुछ भी बोलो, आप मुंह से कुछ भी निकालो, जैसे ही, सी, इट, नाम, कोई भी नाम, राम, सीता, मोहन, रोहन, गंगा, यमुना, सरस्वती, विद्या, मंदिर, एम, इज, आर, दे, कुछ भी आप इंग्लिश में बचपन से कुछ भी पढ़े हो, ईयर, आइज, नोज, कुछ भी नाम बोल दो तो वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में डिफिनीशन इस प्रकार है, इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स हैव बीन divided into 8 parts according to their functions। फंक्शन में क्या होता है? कार्य। and each parts is called the parts of speech। फिर से समझते हैं, in the English language word have been divided into 8 parts according to their functions and each part is called the parts of speech। the parts of speech। कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लिश का जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड हम मुंह से निकालते हैं, उनको अपने फंक्शन के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर समझते हैं एक बार। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना अंग्रेजी मुश्किल है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ भी आप मुंह से बोलो, उन सारे भागों को क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश एंड हिंदी। 8 प्रकार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो इस प्रकार है। बारी बारी से हिंदी और इंग्लिश में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों से भी निवेदन है कि नोट करते जाइए। पहला हो गया नॉन। पहला क्या है? नॉन। नॉन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन उसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा हो गया एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण। वर्ब, वर्ब को कहते हैं, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। 5वां हो गया एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। 6ठा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? संबंध बोधक। 7वां हो गया कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। 8वां हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग जो है वो ऐसे ही आप लोग भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी कुछ भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में, उस सारे को कार्य के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है। चूँकि एक भाग में रहता तो समझना बहुत ही जटिल था, तो जटिल समस्या का समाधान करना ही हम मानवों का कर्तव्य होता है कि उनको 8 भागों में बांट दिया गया है, और ताकि समझने में आसानी होगा और हम लोग अच्छी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज समझ पाएंगे। चूँकि हम लोगों को इंग्लिश समझना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इंग्लिश समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।